Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are safe and sound at your homes. I am your social studies teacher and this is your social studies video, June video 1, class 5. In this video we'll start the lesson number 22, which is weather and climate. पिछली वीडियोस में भी वेदर और क्लाइमेट को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जून की वीडियो में हम वेदर क्लाइमेट दोबारा स्टार्ट करेंगे ताकि हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ सकें. Lesson number 22, weather and climate. And the name of the chapter shows that this chapter belongs to the geography section. And in the geography section, we'll study the physical features and different other things related to the earth. In this video, we'll discuss the weather and climate. Means these two terms. The name of the chapter we discuss. Weather and climate are totally two different terms. सब कुछ लोग जो होते हैं वो इन दोनों टर्म्स को एक का मीनिंग एक ही लेते हैं, बट दीज टू आर टोटली डिफरेंट. ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट. वी डिस्कस द टर्म वेदर. वेदर इज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे. मौसम की वो हालत जो चेंज होती रहती है, जिस चेंजिंग में रहती है, उसको वेदर कहते हैं. मीन्स टुडे इज़ अ सनी वेदर, सनी डे, एंड द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल हो गया, परसों आपके पास क्लाउडी डे हो जाएगा, या आपके पास रेनी डे हो जाएगा, या आपके पास हवा चलने लगेगी, तो इसको हम वेदर कहते हैं. जो चेंजिंग कंडीशन में रहता है, जो एक जैसा नहीं रहता. ये आपका घंटों में भी चेंज होता है, आपका और एक दिन के बाद भी चेंज होता है, कि आपका एक वीक के बाद भी चेंज हो सकता है. इसको हम वेदर कहते हैं, जो चेंजिंग पोजीशन में रहता है. वेदर इज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे, एनी जो और टू और भी चेंज होता है, वीक टू वीक भी चेंज होता है, और आपका डे टू डे भी चेंज होता है. तो वेदर चेंज होता रहता है, वेदर एक जैसा नहीं रहता. इसको हम वेदर कहते हैं, जो चेंजिंग पोजीशन में रहता है. तो लेकिन इसके जो टर्म है क्लाइमेट, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. एवरेज वेदर कंडीशन फॉर ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन यानी किसी भी इलाके की वो वेदर की कंडीशन जो काफ़ी अरसे से उसकी है, चाहे वो गर्म है, सर्द है, वो उसका क्लाइमेट है. मीन्स अब आप अपनी कंट्री की एग्जांपल लें, पाकिस्तान जिस रीजन में है. हमारे पास पाकिस्तान में 4 सीजन्स हैं. वी हैव 4 सीजन्स, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग. ये अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं. इनमें सबसे लंबा सीज़न हमारे पास समर होता है, यानी गर्मी जो अभी हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है. जून का मंथ है, आपके पास शदीद किस्म की धूप है, गर्मी है, हमें पसीने आते हैं. ये हमारे पास सितंबर अक्टूबर तक हमारे पास गर्मी का सीज़न रहते हैं. तो हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग कौन सा सीज़न रहता है? गर्मी, समर सीज़न. तो पाकिस्तान का वेदर क्लाइमेट क्या हो गया? हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है. लेकिन जो पाकिस्तान के 4 सीज़न थे, ये पाकिस्तान का क्लाइमेट है. और अगर हम राउंड करके पूरा होल देखें तो हमारे पास ज़्यादातर गर्म हमारा वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है. तो हम उसको कहेंगे क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉट. हमारे पास गर्म क्लाइमेट है. इस तरह जो कंट्रीज नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी नॉर्थ और साउथ में होती हैं, उनका क्लाइमेट क्या होता है? कोल्ड होता है. सो क्लाइमेट चेंज नहीं होता, क्लाइमेट एक जैसा रहता है. काफ़ी अरसे से जो क्लाइमेट चला आ रहा है उसी तरह रहता है. हाँ, वेदर जो है वो उसकी अपोजिट उसमें आता है. वेदर जो होता है वो चेंजिंग पोजीशन में होता है. तो आप लोगों ने इनकी डिफिनेशंस को अपने दिमाग में बिठा लेना है, अपने सही उसको लर्न करना है, वो कंसेप्ट क्लियर करना है कि वेदर चेंजिंग पोजीशन में रहता है, बट क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. किसी भी रीजन का वो वेदर की पोजीशन, वो वेदर की कंडीशन जो काफ़ी अरसे तक उसकी रहती है, उसको क्लाइमेट कहते हैं, जो चेंज नहीं होती. मैंने आपको आपकी कंट्री की एग्जांपल दी कि पाकिस्तान है 4 सीज़न. उन 4 सीज़न में हमारे पास सबसे लंबा समर सीज़न होता है, गर्मी का मौसम होता है. पाकिस्तान में ज़्यादा, पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या हो गया? हॉट क्लाइमेट हो गया. इसके बरअक्स, इसके अलावा मैंने आपको दी कि ओके, तो आपका जो कंसेप्ट है वो वेदर एंड क्लाइमेट पे आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि वेदर इज़ इन चेंजिंग पोजीशन, बट क्लाइमेट कान भी चेंज. किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो एक जैसा रहता है, वो चेंज नहीं होता. उसका वो क्लाइमेट किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन का चेंज जो होता रहता है वो चेंजिंग में रहता है. क्लाइमेट का हमारे ज़िंदगी पे, हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. क्या इफ़ेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा. अगर आप अपने
ज़िंदगी में अपनी लाइफ पे नज़र डालें तो आप देखेंगे अभी हमारा विंटर ऑफ हुआ है, विंटर्स ख़त्म हुए हैं। हम विंटर्स में हैवी क्लॉथ्स पहनते थे, मोटे कपड़े पहनते थे, वुलन क्लॉथ्स होते थे हमारे। हम खाने पीने में ऐसी चीज़ें पसंद करते थे जो हमारे जिस्म को गर्मी दें, हमारे जिस्म को गर्म करें। हम आउटडोर गेम्स पसंद नहीं करते थे, हम इंडोर घर में रहना पसंद करते थे सर्दी से बचने के लिए। इसके बाद इस ऑपोजिट अब गर्मी स्टार्ट हुई है तो हमने लाइट क्लॉथ पहनना शुरू कर दिए हैं, हमने पंखे ऑन कर दिए, हम एसी यूज़ करते हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए, ठंडे ठंडे शरबत पीना पसंद करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, इंडोर गेम्स पसंद करते हैं, पानी वाले गेम्स पसंद करते हैं। तो ये है आपका इस एक क्लाइमेट का इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पे, आपकी लाइफ पे, और सिर्फ हमारी लाइफ पे, इसके अलावा खाने पीने पे, कपड़ों पे नहीं, हमारे क्रॉप्स जो फसलें हम उगाते हैं, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उन पे भी असरअंदाज होता है, हमारी ट्रैवलिंग पे भी असरअंदाज होता है, हमारी हर चीज़ पे जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है। गर्मी में हमारी अलग क्रॉप्स होती है, वो क्रॉप्स गर्मी में ग्रो की जाती है जिनको बहुत ज़्यादा धूप और पानी की ज़रूरत होती है, और सर्दियों में वो क्रॉप्स होती है जो मिल्डर क्लाइमेट में ग्रो की जा सकती है, जिनको ज़्यादातर सनशाइन की ज़रूरत नहीं होती, वो सनशाइन के बगैर भी ग्रो कर जाती हैं। ये चावल की, जैसा राइस की फसल है, क्रॉप है, उसमें हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके अलावा हमें सनशाइन की भी बहुत ज़रूरत होती है, सूरज की, गर्मी की भी उसके बगैर हमारी जो राइस की क्रॉप है वो नहीं ग्रो हो सकती। इस तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस पे क्लाइमेट अफेक्ट करता है, हमारी लाइफ के बहुत सारे एलिमेंट है जिसको हमारा मौसम जो है वो हम पे अफेक्ट करता है। तो क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम अपने मौसम के हिसाब से चलते हैं, जिस तरह का वेदर होगा, जिस तरह का क्लाइमेट होगा, हम उस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को ढाल लेते हैं। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि वेदर एंड क्लाइमेट आर द टू डिफरेंट टर्म्स। वेदर वो वेदर की वो कंडीशन है जो चेंजिंग पोजीशन में होती है, क्लाइमेट वेदर की वो कंडीशन है जो किसी भी रीजन का जो वेदर काफ़ी अर्से तक, लॉन्ग ईयर्स तक, अबाउट 30 ईयर्स तक जो रह जाए उसका क्लाइमेट बन जाता है। गर्म, ठंडा, वटएवर, हॉट, कोल्ड, वो भी जो भी हो उस कंट्री, उस रीजन का क्लाइमेट कहलाता है। वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो हमारा वेदर है वो चेंजिंग पोजीशन में रहता है। अब क्लाइमेट को हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट कैसे बनता है किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन का। बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाते हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर किचन। आप जब खाना बनाने किचन में जाएं, आपकी मदर खाना बनाएगी तो एक डिश को बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, डिफरेंट स्पाइसेस चाहिए होंगे, तो तब हमारे पास एक डिश कंप्लीट बनती है। इसी तरह वेदर क्लाइमेट को बनाने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स मतलब अनासिर, बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्लाइमेट बनाती है। जिसमें माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, जिसमें विंड है हमारे पास, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं, एक क्लाइमेट बनाती हैं। इन सब जो एलिमेंट्स, जो चीज़ें, थिंग्स मिलकर हमें क्लाइमेट बनाती हैं, उनको हम फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। फैक्टर्स मतलब अनासिर, वो चीज़ें जो मिलकर एक चीज़ बनाए, उनको फैक्टर्स कहते हैं। तो क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, distance from sea, altitude from the sea, direction of winds, direction of mountains, ocean currents. These are the important factors of climate जो मिलकर हमारे लिए क्लाइमेट बनाते हैं। इनको आप डीप एक को हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको अंडरस्टैंड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्लाइमेट कैसे बनाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इन सब फैक्टर्स की क्लाइमेट मेकिंग में। डिस्टेंस, अब ये आप इनके नेम ज़रा पहले देख लें। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स, ओशन करंट्स। डिस्टेंस मीन्स फासला इक्वेटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी सी से कितना आपका डिस्टेंस है, एल्टीट्यूड ऊंचाई, डायरेक्शन किस तरफ, विंड डायरेक्शन यानी हवा किस तरफ से आ रही है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स यानी माउंटेन्स आपकी किस तरफ हैं, वहाँ जितने माउंटेन्स होंगे वहाँ से आपको कोल्ड विंड्स आएंगी, ओशन करंट्स, हवाओं की डायरेक्शन। दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच मेक योर क्लाइमेट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें आज हमने वेदर की डिफिनेशन की, क्लाइमेट की डिफिनेशन की, क्लाइमेट का इफेक्ट लाइफ के ऊपर डिस्कस किया, और क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं वो हमने सिर्फ उनके नेम्स को पढ़ा, उनको फैक्टर्स को समझा कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर वो चीज़ें होती हैं जो मिलकर किसी चीज़ को बनाती हैं। अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर हमारे पास क्लाइमेट बना रहे हैं।
हम इन फैक्टर्स को नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे डीप विद पिक्चर्स, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये फैक्टर्स आपका पे कॉन्सेप्ट क्लियर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।